जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज लेके आई हूँ शिव जी की एकदम नई कथा जो कि शिव महापुराण से है। चलिए कथा को सुनते हैं। एक बार गणेश जी ने भगवान शिव से कहा, पिताजी आप यह चिताभस्म लगा करके मुंडमाला धारण करके अच्छे नहीं लगते हैं। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी हैं और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में पिताजी अच्छे नहीं लगते हैं। आप एक बार कृपया करके अपने सुंदर रूप में माता के सम्मुख आएं, जिससे हम आपका असली स्वरूप देख सकें। भगवान शिव जी मुस्कुराए और गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय के बाद जब शिवजी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं था, बिखरी जटाएं सौरी हुई थी। मुंडमाला जो है उनके गले में जो हमेशा पहन के रखते हैं वो उतरी हुई थी। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, शिवगण उन्हें अपलक देखते रह गए। वे ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार रूप भी उनके सामने फीका पड़ रहा था। भगवान शिव ने अपना यह रूप कभी भी प्रकट नहीं किया था। शिव जी का ऐसा अतुलनीय रूप करोड़ों कामदेवों को भी मलिन कर रहा था। इतने सुंदर लग रहे थे वे। गणेश जी अपने पिताजी की इस मनमोहक छवि को देख करके स्तब्ध रह गए और मस्तक झुका करके बोले, मुझे क्षमा करें पिताजी, परंतु अब आप अपने पूर्व स्वरूप को धारण कर लीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और पूछा, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने ही मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी। अब तुम ही कह रहे हो पुनः कि पूर्व स्वरूप में आने की बात क्यों कर रहे हो। गणेश जी ने मस्तक झुकाए हुए कहा, क्षमा करें पिताश्री, मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे मैं कदापि सहन नहीं कर सकता हूँ। शिवजी हंसे और अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। पौराणिक ऋषि इन प्रसंग का सार स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आज भी ऐसा ही होता है। पिता रुद्र रूप में रहता है क्योंकि उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, परिवार के रक्षण और उनके मान सम्मान की जिम्मेदारियां होती हैं, तो थोड़ा कठोर बनना ही पड़ता है। और माँ सौम्य प्यार, लाड, स्नेह दे करके उस कठोरता का बैलेंस बनाती है, इसलिए सुंदर होता है माँ का स्वरूप। ब्रह्मा जी से वर पाने के बाद तारकासुर के 3 पुत्रों ने मैदानों के द्वारा 3 नगर बनवाए गए। उसमें एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। ये नगर आकाश में इधर उधर घूम सकते थे। इसमें बड़े बड़े भवन थे, बाग थे, सड़कें थीं, अत्यंत सुंदर था। करोड़ों दानव उसमें निवास करते थे। सुख सुविधा तो उस नगरों में इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी दानव जो भी इच्छा करता उसे वह मिल जाया करता था। इतना ही नहीं, तारकासुर के पुत्र ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांग करके मुद्रों को भी जीवित कर देने वाली बावड़ी बनवाई थी। कोई भी दानव उस अगर मर जाता तो उसे उस बावड़ी में ले जाया जाता, वह पुनः जीवित हो जाता था और पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता था। फिर क्या था, दानव निर्भय होकर देवताओं को डराने लगे थे। वे जगह जगह देवताओं को भगा भगा कर इधर उधर रहते थे। वे मर्यादाहीन दानव देवताओं के उद्यानों को तहस नहस कर देते और ऋषियों के पवित्र आश्रमों को नष्ट कर देते थे। इनके अत्याचारों से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। इस प्रकार जब सब लोग पीड़ित हो गए तो सभी देवता इंद्र के साथ मिल करके इन नगरों पर प्रहार करने लगे, किंतु ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से सब असुर पुनः जीवित हो जाते थे। सभी देवता मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि भगवान शिव के अलावा आपको कोई भी इस समस्या से नहीं निकाल सकता है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव शरणपन्नों को अभयदान देने वाले हैं। तेज राशि पार्वती जी के पति भगवान शिव के दर्शन पा करके सभी देवताओं ने सर झुका करके उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव ने आशीर्वाद स्वरूप कहा, कहिए आप सबकी क्या इच्छा है। भगवान शिव की आज्ञा पा करके देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की और कहा, हम मन वाणी क्रम से आपकी शरण में आए हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के कहा, आप सब भय रहित होकर के कहिए, मैं आपका क्या कार्य करूं। इस प्रकार जब महादेव जी ने देवताओं को अभय दान दे दिया तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, सर्वेश्वर आपकी कृपा से प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित होकर मैंने दानवों को एक वर दे दिया था, जिससे उन्होंने यह मर्यादाओं को तोड़ दिया है।
आपके सिवा उनका कोई भी वध नहीं कर सकता है। तब शिव जी ने कहा, देवताओं, मैं धनुष बाण धारण करके रथ में सवार हो उनके वध शीघ्र ही करूँगा। देवतागण संतुष्ट होकर के भगवान शिव की जय जयकार करने लगते हैं। एक बार इस 50 साल का व्यक्ति बस में जा रहा था। बस में उसका पर्स किसी ने चुरा लिया। व्यक्ति ने बस कंडक्टर से कहा, भाई मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया है। कंडक्टर को एक पर्स मिला। उसने उस व्यक्ति को बताया कि उसे एक पर्स मिला है, तो ये कैसे मान लिया जाए कि वह पर्स तुम्हारा ही है। तब उस व्यक्ति ने बताया कि पर्स में एक भगवान शिव की फ़ोटो लगी हुई है। कंडक्टर ने कहा, भगवान शिव की फ़ोटो तो किसी के भी पर्स में हो सकती है। व्यक्ति ने बताया कि इस फ़ोटो के पीछे बहुत लंबी कहानी छिपी हुई है। तब कंडक्टर ने पूछा, कैसी कहानी? व्यक्ति ने बताया कि यह पर्स बहुत ही पुराना है। जब मैं 14 साल का था तो इस पर्स में मैं अपनी फ़ोटो लगाता था और उसे देख करके बहुत खुश होता था कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, कितना सुंदर हूँ। फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी की फ़ोटो पर्स में मैंने लगा दी थी और बार बार फ़ोटो देख करके सोचता था कि मेरी पत्नी कितनी सुंदर है। फिर कुछ सालों बाद मेरे बच्चे हुए तो बच्चों की फ़ोटो पर्स में आ गई। बच्चे बड़े हुए, सब अपने अपने काम पर निकल गए और मैं अपने जीवन में अकेला ही रह गया। तब मुझे भगवान की याद आई और तब फिर मैंने भगवान शिव की फ़ोटो अपने पर्स में लगाई। मैंने पूरे जीवन अपना प्यार बदलता रहा हूँ। मैंने कभी अपने से, कभी पत्नी से, कभी बच्चों से, और सब कुछ मुझे छोड़ कर के चले गए। अब बस भगवान का ही सहारा है, जिन्हें मैंने पूरे जीवन याद नहीं किया। कंडक्टर ने पर्स व्यक्ति को दे दी। दोस्तों, ऐसा हम सभी के साथ होता है। हम कभी हमारे जीवन में कोई भी बड़ी समस्या आती है तभी हम भगवान को याद करते हैं। अपने जीवन में नियम बना करके अगर हम भगवान को याद करते हैं तो हमारा जीवन जो है वो आसान हो जाता है जीने में, और भगवान सदैव हमारे साथ रह करके हमारी रक्षा किया करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी सारी जो मैंने आपको सुनाई है? यदि आपको ये सारी कहानियाँ पसंद आई हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसी नई नई भक्ति भाव से विभोर जीवन की कहानियों के लिए धन्यवाद।